लोग डर के कारण अपना काम धाम भी छोड़ देते हैं। लोग डर के कारण अपने आइडियाज को नहीं शेयर करते हैं। लोग डर के कारण किसी चीज को ट्राई नहीं करना चाहते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर ये सारी चीजें किसी इंसान के साथ हो तो उसके सफलता का पैमाना तो बहुत छोटा हो जाएगा, उसका जो सक्सेस जर्नी हो जाएगा वो बहुत छोटा हो जाएगा और वो अपने आप में सीमित हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना तो कह ही सकता हूं कि 90% लोग, जो हम लोग कामकाजी लोग हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं या किसी और जगह पे भी काम करते हैं, हमारे अंदर जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार हम काम नहीं कर पाते। इफेक्टिवली हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इस बात से अग्री करेंगे कि आप अपनी क्षमता का 25%, 30%, 40%, 50% ही एक्सप्लोर कर पाते। और मैं उस क्षमता की बात नहीं कर रहा हूं जहां हम अपनी माइंड की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। मैं उस क्षमता के बारे में बात कर रहा हूं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी स्टैंडर्ड से हम उस काम को करने के लिए सक्षम है, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा डर। और ये डर कई प्रकार का होता है। ये हमारा फियर ऑफ फेलियर होता है, ये हमारा फियर ऑफ रिस्क टेकिंग होता है, ये हमारा फियर ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। कई तरह के डर हैं जो हमारे अंदर समाये होते हैं। रोजमर्रे की जिंदगी में रोज हम इससे सफर करते हैं, लेकिन हम इसको मौका नहीं देते कि हम इसको पूरी तरह समझ सके और अपने अंदर से खत्म कर सके। बहुत सिंपल सी बात है, जब डर आपके कार्य और आपके निर्णय को नियंत्रित करने लगता है तो आप सीमित हो जाते हैं। आपके अंदर की कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी सीमित नहीं होती है। आपके अंदर कैपेबिलिटी तो होती है, लेकिन आप उस कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाते इस डर से कि अगर मैं ये करूंगा, अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो हो सकता है गलत हो जाए, अगर मैंने कोई काम किया हो सकता है वो गलत हो जाए, या कोई ऐसा चीज जिसको मैं करना चाह रहा हूं और उसके अगर मैं फेल कर गया तो फिर क्या होगा। तो जैसे ही डर आपको नियंत्रित करना शुरू करता है, आपके होने का जो दायरा है वो बहुत छोटा हो जाता है। इनफैक्ट डर आपको पंगु बना देता है। आप जिस किसी भी मंजिल के पीछे भाग रहे हैं उस मंजिल के पीछे भागने से भी रोकता है। इस बात को समझना कि डर कैसे आपके सफलता को प्रभावित करता है और ये समझना कि मैं इसको कैसे डिफीट कर सकता हूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने ये कर लिया, अपने अंदर के डर को भगा दिया, तो टेक इट फ्रॉम मी एज गारंटी कि आज जो कुछ भी हैं आप, उससे कई गुना ज्यादा होंगे। और मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूं। और आज मैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेप बताने वाला हूं जिसको करके आप अपने अंदर के डर को भगा सकते हैं। मैंने ऐसा किया है और मेरे लिए ये काम किया है और कर रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन तीनों सोल्यूशन को मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप अपनी जिंदगी में इसको अपना सकते हैं और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रो कर सकते हैं मच बिगर देन व्हाट यू आर टुडे। बाय द वे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन। देखिए, किसी भी चीज पे काबू पाने के लिए जो पहला बेसिक रूल है वो ये है कि हम उस चीज को समझे, उसके बेसिक नेचर को समझे। जब तक हम उस चीज को नहीं समझते हैं, हम कोई भी स्ट्रैटेजी या रणनीति तैयार नहीं कर सकते हैं। चाहे वो दुनिया का कोई भी पहलू हो, ये इंसान का कोई भी पहलू हो। आपको ये पता है कि अगर किसी चीज पे काबू पाना है तो सबसे पहले हमें उसे समझना होगा। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। और उसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये 3 चीजें हैं जिसपे अगर आप फोकस करें तो आपको एक ना एक एज अ रीजन सामने आएगा। पहला, वेदर द डर, जो आपके अंदर का डर है वो किसी पास्ट एक्सपीरियंस से उत्पन्न हो रहा है। दूसरा, कोई अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, जहां पे आपको डर लग रहा है कि ये सर्टेन नहीं है और इसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। और तीसरा, ये जो डर है ये आपके आत्मविश्वास की कमी है या कुछ और है। अगर आप ये 3 पहलू को इवैल्यूएट कीजिए तो आपको सोर्स का पता चलने लगेगा। या तो वो पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, या अनसर्टेनिटी आपके लाइफ में हो सकता है, या फिर इन जनरल आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही लो है, उसकी वजह से हो सकता है। अब अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इसका पीछे का रीजन क्या है, उसमें निहित रीजन क्या है, उसके अंदर वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हैं। और जब उस निहित रीजन की पहचान कर लेंगे तो एक बार जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है तो कोई भी इंसान उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। तो सबसे पहली चीज करना है कि सोर्स ऑफ फियर को आइडेंटिफाई कीजिए। और ये 3 कैटेगरी में ही हो सकता है। कोई पास्ट एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आपको डर पैदा हो गया, या फिर आपके लाइफ में अनसर्टेनिटी चल रही है, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और उसमें निहित रीजन को ढूंढिए और उसको सॉर्ट आउट कीजिए। इसके बाद आता है दूसरा कदम। वो दूसरा कदम है धीरे धीरे उस डर को कन्फ्रंट कीजिए, उसके सामने आइए। देखिए, डर से बचना या उसको इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं है, उसका सामना करना ही सोल्यूशन है।
ये हम सबको पता है कि जब आप किसी भी डर को फेस करने, कन्फ्रंट करने की सोचते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके वो चीजें करनी पड़ती है। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप एज ए नी जर्क रिएक्शन उसको फेस नहीं कीजिए, अचानक बड़े स्तर पे उसको फेस नहीं कीजिए। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाके उस ट्रिगर को अपने पास आने दीजिए, उसको फेस करना शुरू कीजिए। आप चाहें तो आप उसको डायरेक्टली भी फेस कर सकते हैं इफ यू आर इन दैट पोजीशन, लेकिन अपने फियर को कन्फ्रंट करना बहुत जरूरी है। और ये तो पता है ना कि फेमिलैरिटी ब्रिंग्स ट्रस्ट। जैसे जैसे आप उससे ज़्यादा फेमिलियर होने लगेगा, वो ट्रस्ट में तब्दील होता जाएगा कि आई एम कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ इट। तो अपने फियर को कन्फ्रंट कीजिए, ये दूसरा तरीका है जिससे कि आपका फियर बाहर जाएगा। अदरवाइज आप कुछ भी करते रहिए, ये आपके अंदर एक कोने में घर बना के हमेशा बना रहेगा। तीसरी चीज जो है, इस तरह की कोई भी चीज जो हमारे पर्सनालिटी पे इतना हावी होता है, इस सिचुएशन में बहुत जरूरी होता है कि आपके पास एक सपोर्ट नेटवर्क हो, आपके पास वो लोग हों आसपास जिनके पास आप जा सके, उनसे बात कर सके, उनसे डिस्कस कर सके, और उनसे कम से कम ये डिस्कस कर सके कि आई एम गोइंग थ्रू इट, आई एम सफरिंग फ्रॉम इट। आधा सॉल्यूशन वहीं मिल जाता है जहां आप इसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके किसी डर का सामना कर रहे हैं, तो आप अपना ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम भी बनाइए जहां वापस जाके आप री एनर्जाइज हो सके। दूसरी बात, अगर ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है जहां आप परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आप किसी न किसी मेंटोर को, किसी मार्गदर्शक को अपने साथ ले लीजिए जो आपको एक सही रास्ता दिखाए कि इस सिचुएशन में आपको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं, तो अच्छा होगा कि एक एक्सपीरियंस इंसान आपके साथ हो जो आप ही के फील्ड से हो और आपको बता सके कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और उन पॉसिबिलिटीज में क्या क्या सोल्यूशन तुम अपने पास रख सकते हो। ये सिर्फ 3 चीजों को आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया, एंड आई नो 90% ऑफ पीपल, 90% ऑफ अस सफर फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर, एंड देन देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु हैव लो कॉन्फिडेंस। तो आपने अगर इस चीज को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लिया कि अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन क्या है और उस डायरेक्शन में आप वॉक करना शुरू कर दिए, तो आप इतना मान लीजिए, ये बात मेरी मान लीजिए कि आप जो कुछ भी आप हासिल कर पा रहे हैं उससे आप बहुत ज्यादा हासिल कर पाएंगे जिंदगी में। लोग डर के कारण अपना काम धाम भी छोड़ देते हैं, लोग डर के कारण अपने आइडियाज को नहीं शेयर करते हैं, लोग डर के कारण किसी चीज को ट्राई नहीं करना चाहते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर ये सारी चीजें किसी इंसान के साथ हो, तो उसके सफलता का पैमाना तो बहुत छोटा हो जाएगा, उसका जो सक्सेस जर्नी हो जाएगा वो बहुत छोटा हो जाएगा और वो अपने आप में सीमित हो जाएगा, उसके होने का दायरा बहुत छोटा हो जाएगा। जबकि हम सब कैपेबल है अपने दायरे को बढ़ाने के लिए, और वो भी एवरीडे बेसिस पे। तो अगर आप इस चीज से सफर कर रहे हैं तो इन 3 चीजों को ट्राई कीजिए। ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर।